मूल निवास और भू कानून का मुद्दा उत्तराखंड में एक आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। पहले अभियान के बाद अब दूसरे अभियान की तैयारी है। चर्चा ये है कि जनवरी के महीने में हल्द्वानी इस अभियान का हिस्सा बन सकता है और यहाँ एक बड़ी रैली लोग कर सकते हैं जिसमें मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसी मसले पर सियासत भी हावी है, सरकार अपने तर्क दे रही है, दावे कर रही है। तो हरीश रावत ने भी इस पूरे मुद्दे के समाधान के लिए, खासतौर पर भू कानून के समाधान के लिए 3 सुझाव दिए हैं। 3 चीजें हैं। पहली आवश्यकता तो है कि आप जमीनों की अंधाधुंध खरीद पर रेस्ट्रिक्शन लगाइए। उसके लिए तिवाड़ी फॉर्मूला है, उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर खंडूरी फॉर्मूला आया, आप वो करिए। और विशेष एरियाज को संरक्षित करने के लिए एक हरीश रावत फॉर्मूला भी है, जिसमें हमने ऐसे एरियाज को नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें भराड़ी सैंड भी सम्मिलित है कि आप इसकी ज़मीनों की खरीद फरोख्त बिना जिलाधिकारी और बिना शासन के परमिशन के नहीं हो सकती है। तो एक तो ये मामला दूसरा मामला है कि आप ज़मीनों का नए सिरे से बंदोबस्त करिए, पैमाइश करिए। आपने 1961 में पैमाइश हुई थी और अभी भी उत्तर प्रदेश का जो कानून है चकबंदी का, वही हम पर लागू है और वो भी आधे अधूरे मन से हो रहा है। स्टाफ आपके पास है नहीं, उसकी भर्तियां हमने स्टार्ट करवाई थी, उसको इन्होंने आते ही जो है रोक दिया जो है। तो आप जो है नया भू बंदोबस्त के विषय में विचार करिए। तो फिर धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आ जाएंगे तो फिर भू बंदोबस्त वाली बात खटाई में पड़ जाएगी, क्योंकि उस काम में कम से कम 1-1.5 साल लगता है ताकि सारी चीज़ें सेटल्ड हो सकें। और उसके अंदर हमको बहुत सारी ज़मीनें जो पहले गांव समाज की ज़मीनें थी, जिनको आज उत्तर प्रदेश में के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि कह दिया गया और कालांतर में भारत सरकार की भूमि कह दिया गया, वो भूमियाँ असल में हमारे ग्राम समाज की भूमियाँ हैं। तो गांव की ज़मीन गांव को वापस करनी है। तो इसलिए भी ये नया जो भू बंदोबस्त है वो आवश्यक है। हमारे पास एक्टिविटीज़ के लिए ज़मीन ही नहीं है। आप 22% कुल ज़मीन में क्या क्या कर लेंगे? क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा भैया कितने पानी से, हैं? तो ये जब ज़मीन ही नहीं है, तो इसलिए आपको ज़मीन लेनी है और उसके लिए आप नए सिरे से बंदोबस्त करिए, उसके मापदंड तैयार करिए। तीसरा जो वो है आप पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर खेती को के और बागवानी को यदि आपको संवर्धित करना है, यदि एग्रीकल्चर को आपको अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन मान करके चलना है, बागवानी को और एग्रीकल्चर को, तो आपको ज़मीनों का एकीकरण करना पड़ेगा। हमने 2 काम किए थे। हमने पर्वतीय चकबंदी का अलग कानून बना दिया था और साथ-साथ हमने लीजिंग पॉलिसी बना दी थी। ज़मीनों को देने की लीजिंग पॉलिसी बनाई थी जो है, ताकि क्लस्टर बेस्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। मैं अपने पड़ोसी की ज़मीन को लीज पे ले सकूँ, उसके लिए नियमावली बना दिया हमने। हाँ, लेकिन आप उनको आपने उनको लागू किया नहीं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर इस सरकार को काम करना है। आप एक फैक्टर के ज़रिए मार दिया काम, धामी धाकड़ ऐसे फॉर्मूले जो है कुछ दिनों तक अखबार और मीडिया की सुर्खी तो बन सकते हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान निकालना है तो आपको इनके चारों तरफ समस्या का हल निकालना पड़ेगा।